एक्ट को खत्म होना चाहिए था। इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग होता है, हर तरह से होता है, हर तरह से मतलब है, राजनीतिक रूप से भी दुरुपयोग है। कहीं जाके झगड़ा करते हुआ या मारपीट करते हुआ पुलिस थाना पर नहीं जाता, दलित महादलित, उसके इतना डर है। तो ये धारा है गरीब की, थोड़ा सा हेल्प होना चाहिए। यदि आप 100% मानते हैं एक्ट को, तो उसमें 95% इसका दुरुपयोग होता है। किसी के दलित का खंगालिएगा भविष्य, तो कोई ना कोई ब्राह्मण उसको पढ़ाया होगा, आज उसी ब्राह्मण को गाली बक रहा है। ऐसा कानून देश में बताइए जिसका दुरुपयोग नहीं होता हो। कई ऐसे लोग हैं जो जेलों में बंद है, बाद में निर्दोष साबित हुए हैं, उसमें क्या एससी/एसटी का मामला है? तो क्या उन सारे कानूनों को हटा दे? नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद कुमार और आप देख रहे हैं बिहार तक। देखिए, दरभंगा के हरिनगर में जिस तरह से जातीय हिंसा हुई, उसके बाद एक सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा कि जो प्राथमिकी दर्ज की गई है वो एक पक्ष के ऊपर की गई है और पूरे गांव को कहीं ना कहीं SC/ST एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा कायम किया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की तरफ से खंडन भी किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह के ट्वीट जो है और सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं अब भी वायरल है। और ये वायरल होने के बाद अब यह चर्चा का विषय बन गया है कि वाकई क्या SC/ST एक्ट का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, या वाकई जो उस समाज के लोग हैं उससे इसका फ़ायदा मिल रहा है, या फिर वो सिर्फ अपने बचाव में किसी को फंसाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि कई लोग जो उस पर जवाब दे रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो इस तरह के दे रहे हैं कि इसका कहीं ना कहीं उपयोग गलत तरीके से किया जा रहा है और एक विशेष लोगों के जो उच्च जाति के लोग होते हैं उसको कहीं ना कहीं फंसाया जाता है। तो हम इस वक्त इन्हीं सब विषय को लेके कुछ लोग जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे जो अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग हैं, और इसमें कुछ उच्च जाति के भी हैं और जो है SC/ST वर्ग के भी है। तो जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है वाकई SC/ST एक्ट को लेके क्या लोग समझते हैं। ये बताइए, अपना परिचय दीजिए। क्या जो घटना घटी है हरिनगर में, उसके बाद जो एक मुहिम सोशल मीडिया पर दिखा है SC/ST एक्ट को लेके, और लोग बोल रहे हैं कि इसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है, आप किस रूप में देख रहे हैं? जिस तरह का, एक तो सबसे पहला बात है कि ये 10 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था संविधान में। 10 साल से बढ़ते बढ़ते आज 60 साल 70 साल हो गया इस संविधान का। ये संविधान के लिए जिस समय वो दबे कुचले थे, होते थे, उस समय तक ठीक है, 10-20 साल 25 साल तक के लिए ठीक था। उसके बाद ये एक्ट को खत्म होना चाहिए था। इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग होता है, हर तरह से होता है, हर तरह से मतलब है, राजनीतिक रूप से भी दुरुपयोग है। निर्माण के क्षेत्र में भी इंजीनियर जो बनते हैं उसमें भी उसका 40% से नीचे पड़ाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर जो बनते हैं उसमें ये होता है। उसके बाद प्रमोशन, माने एक तो वो तो आरक्षण की बात हो गई है। यह मामला में जो हमने SC/ST एक्ट में जो मैंने देखा है कि अकेला वो माने कौन वो जो कैलाश पासवान जो है, वो अकेला उस इलाके में, ब्राह्मण के इलाके में जाते हैं और उनका जो वीडियो के हिसाब से लगता है कि अकेले उस सबको माने धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसमें बातचीत वो लोग तो वीडियो के हिसाब से वो है। उसके बाद जो घटना घटी, जो रास्ते में उनके एक आदमी को मोटरसाइकिल से मारा पीटा गया इन लोगों के द्वारा, उसके प्रतिरूप में ये ब्राह्मण समुदाय उसके घर पर जाके आक्रमण किए। तो इसके बाद भी SC/ST एक्ट गया, तो हमको लगता है कि इसमें SC/ST एक्ट का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए इस केस में। क्या कि उसका अगर पहला फोटो देखिएगा तो उसमें तो लगता ही नहीं है कि दबंगा थी, माने दबा कुचला लोग है। वो तो दबंगा ही से काम कर रहा है वो, तो उसमें नहीं पता लग रहा है उसमें कि ये गलत, और इससे साबित होता है कि ये दुरुपयोग हो रहा है। ये कैलाश पासवान के केस में यह मामला साबित हो रहा है। लेकिन ओवरऑल देखिए, ये इस एक्ट को लेके जो विवाद छिड़ा है कि इसमें इसको हटा दिया जाए, संशोधन किया जाए, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? 100% सारे एक्ट को खत्म करना चाहिए। दहेज एक्ट है वो सही है, झूठा, इसमें 90% मामले झूठे निकलते हैं। SC एक्ट में भी 90% मामले झूठे निकलते हैं। हम भी भुक्तभोगी थे SC एक्ट में, लेकिन वो खारिज खत्म हुआ। माने एक मेयर पर्सन पर हम लोग धरना प्रदर्शन वहाँ एक्टिव, जबकि मेयर पद होता है उस पर भी SC एक्ट लगा दिया गया और बड़े पदाधिकारी ने भी उसको ट्रू किया। तो पुलिस भी इसका गलत इस्तेमाल करती है और आम आदमी और दबंग तो इसका गलत इस्तेमाल करते ही हैं। इसमें किसी को भी लगा के, जिनको भी उनसे झगड़ा करवाना है या कुछ करवाना है, तो इसको पैसा देके सब देके एक्ट में उसको करा दिया था। उसके बाद सबसे बड़ा खराब चीज़ है इसमें
कि अब इसको चोट लग गया, हॉस्पिटल गया, मुकदमा हो गया, मर गया तो उसको 10 से 25,000 से लेकर 10 लाख 15 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। केस लड़ने की सारा फैसिलिटी सरकार लेती है उसकी, तो मन उसका तो बढ़ेगा ही ना कि हमको तो कुछ करना है ना, हमको तो सिर्फ उससे झगड़ा करना है और एक केस दर्ज करना है। क्या नाम है आपका? प्रदीप गुप्ता। तो ये देखिए, ये प्रदीप गुप्ता थे, इन्होंने अपनी बात रखी। हमारे साथ कुछ लोग और जुड़े। ये बताइए सर, आपका क्या नाम हुआ? नरेश कुमार राम। नरेश कुमार राम। सर ये बताइए कि जो घटना घटी है हरिनगर में, उसके बाद सोशल मीडिया पे देख रहे हैं किस तरह से मुहिम चला हुआ है कि SC/ST एक्ट को लेकर पूरे गांव के लोगों को FIR कर दिया, हालांकि उसको डिनाई कर दिया है, पुलिस प्रशासन खंडन किया गया, ऐसी बात नहीं है। आप लोग किस रूप में देख रहे हो, क्योंकि आप लोगों को इसका फायदा मिलता है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा के अंतर्गत जो हरी गांव है, अगर SC/ST अगर अपना मजदूरी मांगता हो, वो तो मजदूरी मांगने के लिए गया, हम तो घटनास्थल पर नहीं गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखे हैं। वो कर्नाटक में भी कई सालों से काम किया है, यहाँ भी घर उर बना रहा था, तो वो अपना उचित मजदूरी मांगने के लिए गया। उसका पंचायती भी हुआ, सरपंच भी पंचायती किए, मुखिया ये सब मिलकर पंचायती किए थे, तो उन्होंने तो अपना मजदूरी मांगने के लिए गया, उसमें कोई दबंगता नहीं। अभी हमारे भाई साहब कहे हैं कि उसमें दबंगता था, कहीं दबंगता नहीं। वो अपना मजदूरी मांगने के लिए गया, आप मजदूरी दे देते, आप टाइम टेकिंग कर रहे हैं। वो गरीब आदमी है, वो डेली कुआं से पानी निकालता है और डेली पीता है, उसको तो पैसे की जरूरत है। अगर वो अपना उचित मजदूरी मांग रहा है आपसे तो दे देना चाहिए। आपने नहीं दिया तो नहीं दिया, तो बोल चाल के भाषा में तो लोग बोलता ही ना कि आइए हम दिखा देंगे। तो उन्होंने बोला, तो जब बोला तो वो लोग गए थे तो बोला कि हमको पैसा दीजिए। इसी बात विवाद पर लेके पूरे गांव के लोग दलित टोला में जाके उनका पूरा घर उजाड़ दिया गया है, बहुत बेरहमी से मारा भी है। एक छोटी सी बच्ची है, उसका भी कमर का हड्डी टूट, उस मासूम का क्या? वो तो ठीक है, ये एक अलग है। सवाल ये है कि उस आधार पे SC/ST एक्ट लगा के गांव वाले को, जो नहीं आरोपी है कि जो नहीं, उनका भी नाम डाला है, तो इस SC/ST एक्ट को लेके बात हम लोग करना है, क्या वो सही है या बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर आज़ादी के बाद से जो आरक्षण हम लोग को मिला, हम कहते हैं कि आरक्षण का पूर्ण रूप से हमको लाभ भी नहीं मिलता। दलित को देखते हैं बेतबा कहीं जाके झगड़ा करते हुआ या मारपीट करते हुआ, पुलिस थाना पर नहीं जाता है दलित महादलित, उसके इतना डर है। तो ये धारा है एक गरीब की, थोड़ा सा हेल्प होना चाहिए था। उसका गलत फायदा उठाने का आरोप है। नहीं, कहीं गलत नहीं है आरोप, ये सही आरोप है। उस गरीब को मारा है, और हाँ, उसमें केस में जो है कुछ लोग का जो नाम है, तो जो नाम सही है वो तो पुलिस प्रशासन अपना वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, ये तो दरभंगा का मतलब ऐसे ओवरऑल और भी उदाहरण लेने की जरूरत है, और उसको देख के लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं, जैसे अभी प्रदीप गुप्ता जी ने कहा कि इन लोगों के ऊपर भी SC/ST एक्ट लगा था और वो एक पद के खिलाफ प्रदर्शन किए थे, और वरीय अधिकारी ने ट्रू कर दिया, लेकिन बाद में केस समाप्त हो गया, तो ये भुक्तभोगी हैं। तो ऐसे क्या वाकई इस तरह के फर्जी केस भी होते हैं? नहीं, फर्जी केस तो नहीं होते हैं, घटना होता है तब ये केस होता है, ऐसे थोड़े है। अब हम SC/ST से आते हैं, हमको कोई कहेगा कि जाके केस कर दें आप पे, कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। मेरे साथ घटना होगा तब हम जाके करेंगे। जरूरी है, आज के समाज में भी आप लोग को जरूरत है इसका। तो है ही, तो जातिवाद तो है ही। जातिवाद लगता है कि खत्म हो गया क्या बिहार से? अभी इससे पहले पतोर में एक महादलित को मार दिया गया है, आंख निकाल के मार दिया। इससे पहले ज्योति कुमारी को रेप करके मार दिया गया है। तो घटना तो हो ही रहा, अत्याचार तो दलित महादलित पर तो हो ही रहा, कहाँ रुका हुआ है? जो लोग कह रहे हैं इसमें बदलाव लाने की जरूरत है, इसे हटाने की जरूरत है, उसे क्या करेंगे? नहीं, बदलाव लाना चाहिए, ठीक है, संशोधन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि संशोधन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो SC/ST एक्ट है वो नहीं, वो रहना चाहिए, वो रहना चाहिए। क्या नाम बताएं? नरेश कुमार राम। तो देखिए, ये नरेश कुमार राम थे, जिन्होंने अपनी बात रखी SC/ST एक्ट को लेके, उनका क्या सोच है, क्या विचार है। हमारे साथ कुछ लोग आ रहे हैं, ये बताइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मुकेश कुमार झा है। मुकेश जी, ये बताइए कि जो घटना देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, अभी जो बात विवाद चल रहा है SC/ST एक्ट को लेके, क्या इसका वाकई जो उसका बेनिफिट जिनको उठाना चाहिए और जिस काम के लिए एक्ट को लाया गया था, वो दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, देखिए, इसमें है क्या कि यदि आप 100% मानते हैं एक्ट को, तो उसमें 95% इसका दुरुपयोग होता है। जैसे इन्होंने कहा कि मतलब अभी बोले भाई साहब ने कि भाई हम थोड़े, हाँ, नरेश जी ने, कि भाई हम तुरंत न किसी पर थोड़े ना केस करेंगे। तो मान लीजिए ये पढ़े लिखे हैं तो ये समझते हैं इस बात को, लेकिन आप अभी जाइए गाँव में तो कोई भी व्यक्ति, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि गाँव में जो
रेदर देन SC ST हैं, वो तो डर से बोलते नहीं है कि उसका नाम कहीं ले लेंगे तो जाके फंसा देगा हमको। और ये बात जान लीजिए, इसका दुरुपयोग तो होता है। एक्ट हटे या नहीं हटे हम नहीं कहेंगे, लेकिन इसका दुरुपयोग होता है। इसमें कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए जो रियल में जो दबे कुचले लोग हैं उनके साथ कुछ ऐसा होता है तो उनके साथ उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन क्या इस बात के लिए आप लोग कभी आवाज़ नहीं उठाना चाहिए कि आप सरेआम लिखते हैं कि ब्राह्मण को मारो, इसको ये करो, उसको वो करो, तो उसके लिए कोई एक्ट भारत सरकार में, क्या भारत में इस ऊंची जातियों का कोई योगदान ही नहीं है? आप शुरू से लेके देख लीजिए, ठीक है, आप जितना शिक्षण संस्थान देख लीजिए, चाहे जो भी लिख लीजिए, यदि ये शोषण किया है, यदि आप लोग के अनुसार शोषण करता है तो दान भी इसी ने दिया है। आप जिस भूमि पर खड़े हैं वो भी किसी महाराज का ही दिया हुआ है, इस पर खड़े हैं आप। तो क्या इसी भूमि में आकर के हम ही को थोपड़ियाएगा लोग और हम ही दानों दें आपको पढ़ने के लिए, हम पढ़ाएं भी और मार भी खाएं आपसे? ये क्या तरीका हुआ? आप जब किसी के दलित का खंगालिएगा भविष्य तो कोई ना कोई ब्राह्मण उसको पढ़ाया होगा। आज उसी ब्राह्मण को गाली बक रहा है, मार रहा है। ये जरा भी तो सोचो कि भाई कम से कम हमको पढ़ाया तो उसके प्रति आदर सम्मान करना चाहिए। क्या आदर सम्मान है बताइए? आप कहीं भी आप जाइए, यदि धोखा से भी आपके मुंह से निकल गया कहीं खेल खाल, जैसे मान लीजिए हम साथी हैं, अभी UGC एक्ट लाई और हम लोग साथ पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, कहीं धोखा से कुछ हो गया, आपसे तो जाते हैं तुमको फंसाइए देंगे, आप कुछ कह देगा तो मेरा डिग्री कैंसिल हो गया, फलना चीज हो गया, ये हो गया तो हमारा तो जीवन खत्म हो गया। तो इससे क्राइम बढ़ जाएगा। क्राइम क्या बढ़ जाएगा कि वो जानता है कि मैं फंस जाऊंगा, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, तो उसी को समाप्त कर देगा वो। तो क्या हो जाएगा? आपस में हिंदू बंटने लगेंगे। होना क्या चाहिए इस एक्ट को लेके? इस एक्ट को इस एक्ट के लेके होना ये चाहिए कि एक्ट तो लागू हो, इसमें कोई ये नहीं है कि बहुत सारे ऐसे अभी भी हमारे समाज में दबे कुचले SC ST हैं, मुसहर हैं, या जो भी राम हैं या पासवान है, जो गाँव में रहते हैं, उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए नहीं मिल पाता है कि उनका सबसे पहले पढ़ना जरूरी है उनको। तो जो दबंग टाइप के लोग हैं इस SC ST में, वो तो अपना सब लाभ लेते हैं। वो अपना पैसा भी आपसे कहेंगे आप केस कर दें, कुछ पैसा ला दो, वो भी एक तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो इसमें ये होना चाहिए कि यदि आप इस कानून को लाते हैं तो उस पर सख्ती से उसका दूसरा पक्ष भी हो कि धोखे से भी कहीं आप यदि सही में पकड़ा जाए कि आप गलत कर रहे हैं तो आपको आजीवन कारावास होना चाहिए कि आप किसी का जीवन बर्बाद न कर सके। ये होना चाहिए। एक्ट तो आए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग दलील ये भी देते हैं कि जिस तरह से ये आवाजें उठती है कि SC ST एक्ट को बंद कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए या संशोधन कर देना चाहिए, कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, उपयोग किया जा रहा है। तो कई ऐसे एक्ट है जिसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है, तो इसके हवाले से लोग जो है पलटवार भी नहीं, सही बात है। यदि ये बात आप सही कर रहे हैं, किसी चीज को समाप्त आप नहीं करिए। जैसे आप दहेज प्रथा की बात करते हैं, उसमें भी गलत हो रहा है ना, किसी को फंसा देता है कोई। अब शादी कर लिया, किसी का कुछ कर दिया, उसमें फंस गया, कोर्ट का चक्कर लगा, जाके देखिए आप फैमिली कोर्ट में कितने माने मामला पड़े हुए हैं। ये सही बात है कि SC एक्ट या जो भी एक्ट इस तरह के हैं वो आए, लेकिन उस पर भी एक उसके इसमें कानून लगना चाहिए, कुछ उसका एक आना चाहिए उसमें कि यदि यह गलत है, किसी जांच के अधिकारी माने निष्पक्ष जांच में ये गलत पाया गया तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात हम ये भी आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जो ऊंची जाति जिसको आप बोलते हैं, क्या ऊंची, उसको क्या किसी चीज का लाभ मिलता है और वो अपने दम पर वहां जाता है, तो उसको कम से कम उसको सम्मान तो मिलना चाहिए। याद किसी SC ST का तबीयत खराब होता है ना, जो बड़े नेता हैं, तो खोज करके SC ST के पास इलाज नहीं कराते हैं। मैं इसका जीता जागता उदाहरण पेश कर सकता हूँ। वो जाके किसी ब्राह्मण का इलाज कराते हैं, क्योंकि वो समझते हैं इसको तो कुछ आता ही नहीं है। ये सब तुम समझ ही रहे हो, पुल गिर रहे हैं कहीं पूरे भारत में। देखिए कितना पुल गिरा है, उसका कागज देखिए, जो कौन इंजीनियर उसको बनाया है। तब आपको उसको तो ज्ञान दीजिए ना, पहले सबसे पहले ज्ञान दीजिए। कंक्लूड हम ये चाहते हैं कि यदि एक्ट आप लाते हैं तो उसके पक्ष में लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दबे कुछ लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए, मतलब आरक्षण उसमें मिलना चाहिए। लेकिन यदि उसका दुरुपयोग हो रहा है तो उसका उतना ही कड़ा कानून उसके लिए भी लगे कि दुरुपयोग करने पर उसको कड़ा कानून लगाया जाए। तो देखिए, ये मुकेश कुमार झा थे जिन्होंने अपनी बातें कही। हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। ये बताइए, आपका क्या नाम हुआ? रमन पासवान मेरा नाम हुआ। रमन जी, ये बताइए कि क्या आप सोचते हैं SC ST एक्ट को लेकर, खासकर जो दरभंगा में घटना घटी उसके बाद ये चर्चा का विषय मिल गया, सोशल मीडिया पे एक मुहिम चला हुआ है। सबसे पहले मैं उन लोगों को जवाब देना चाहूँगा जो कहते हैं SC ST एक्ट हटना चाहिए। जरा आप पिछले 5 सालों का खाका उठा के देखिए SC ST पर किस तरह से अत्याचार हुआ है। जब यह एक्ट है और इस तरह से लोगों पे अत्याचार हो रहा है, जब यह एक्ट हट जाएगा, जो लोग हटाने की बात कर रहे हैं वो खुला घोड़ा हो जाएंगे। कहते हैं ना बेलगाम, ये बिल्कुल बेलगाम हो जाएंगे। और जिस तरह से ये भी अत्याचार कर रहे हैं, थोड़ा सा जो रत्ती भर डर इसमें है ना, वो भी हट जाएगा।
तो इन लोगों का शुरू से ही आदत रहा है लोगों पे अत्याचार करना है, लोगों का शोषण करना। इनको यह बर्दाश्त नहीं होता ना कि लोग हमारे समांतर कैसे चले, ये कैसे हमारे समांतर चले आए। अब आते हैं हम घटना पे। वहाँ जो घटना घटी, दो लोगों के बीच की घटना घटी। आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। घर में जाके खंती से गुजारा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। जब तक दीवार टूट नहीं रहा है, जाके DMCH में लोगों की हालत देखिए। वैसे लोग जो अब यह कह रहे हैं कि सारे गांव पर FIR हुआ, झूठ, इससे बड़ा झूठ क्या होगा। पूरे गांव की आबादी प्रशासनिक बयान के अनुसार 3000 है, वहाँ की मुखिया के माने तो 2000 से 2500 है। अगर आप कहते हैं कि वहाँ के 20% 30% लोग बाहर रहते हैं, हम कहते हैं 50% लोग बाहर रहते हैं। 1500 लोग गांव में है, 200 पर FIR हुआ, 20% लोगों पर भी FIR नहीं हुआ। आप कहते हैं पूरे गांव पर FIR हो गया। आज देख लीजिए, जब उनको पिटाई लगी यह कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन जब FIR हुआ तो ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि आज इस मुद्दे की चर्चा पूरे देश में हो रही है। जब पिटाई लगी तो वह मुद्दा क्यों नहीं था, क्योंकि पीटने वाला कौन था यह हम आप जानते हैं। लेकिन जब उस पर FIR हुआ तो यह चर्चा पूरे देश में है, नेता खुल के सामने आ रहा है। लेकिन एक नेता का नाम बता दीजिए जो पासवान के समर्थन में आया हो, एक नेता का नाम बता दीजिए जिन्होंने इस पर बयान दिया हो। तो सवाल यह है कि समानता की बात कौन लोग कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। इनको यह नहीं पच रहा है कि लोग हमारे समानांतर आखिर कैसे जा रहे हैं। यह मानसिकता को दर्शा रहा है। नहीं, आरोप ये लगता है कि आप लोग जो है इस कानून का बेजा इस्तेमाल करते हैं, गलत करते हैं, और इसके बीच बीच में कभी कभी जो है सबूत भी मिले हैं कि गलत आरोप में फंसा दिया गया, बाद में अदालत से या फिर पुलिस जांच में इसे झूठा पाया। आप यह बताएं अपवाद कहाँ नहीं है, कोई ऐसा कानून देश में बताइए जिसका दुरुपयोग नहीं होता हो। कई ऐसे लोग हैं जो जेलों में बंद है, बाद में निर्दोष साबित हुए हैं। उसमें क्या SC/ST मामला है? तो क्या उन सारे कानूनों को हटा दें? मैं तो कह रहा हूँ जिस दिन SC/ST एक्ट हट गया ना, ये जो जिस मानसिकता के लोग हैं ये लोग बेलगाम हो जाएंगे और देश में अराजकता फैल जाएगी। SC/ST एक्ट को हटाना और उस हटाने के बाद परिणाम क्या होगा इसकी कल्पना करना मुश्किल है। क्या नाम बताया? रमन पासवान हमारा नाम तो है। ये देखिए रमन पासवान जी थे, ये अपनी बातें रखे। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, ये बताइए अपना नाम बताइए। और मेरा नाम क्या कहेंगे? रितेश कुमार सिन्हा है। क्या कहेंगे SC/ST एक्ट को लेकर? देखिए, ये SC/ST एक्ट जो अभी नया लागू होने जा रहा है UGC के अंतर्गत, इसमें थोड़े संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इसका कोई दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा एक कानून में प्रावधान होना चाहिए। लेकिन अभी तक जो मूल रूप से देखने को मिल रहा है कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि SC/ST एक्ट में अगर गलत तरीके से अगर FIR हो गया हो तो उसमें कोई संशोधन कर सके। तो इसमें सरकार से को UGC को एक बार संशोधन करना चाहिए कि जिससे इसका बेजा इस्तेमाल ना हो। UGC नहीं, अभी जो SC/ST एक्ट का जो वहाँ हुआ उस पे UGC एक अलग मसला है। लेकिन अभी अब मामला दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के हरिनगर गांव का है। वहां पर एक तो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया गया, दूसरा कि पुलिस प्रशासन का भी वहां बहुत बड़ा चूक है। जब घटना 30 तारीख को घटी, पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया, उसके प्रतिशोध में ब्राह्मण समाज ने 1 तारीख को फिर दोबारा हमला कर दिया। तो उसके बाद SC/ST एक्ट लगा दिया गया, गांव के 70 लोगों पर 150 लोगों को नामजद बना दिया गया। तो पुलिस अज्ञात लोगों को नामजद बना दिया गया। उसके बाद भी पुलिस तब जाएगी जब मीडिया में यह खबर चलने के लिए जब चालू हुआ, देश लेवल पर चलना शुरू हुआ, तब प्रशासन जागा और आनंद फानन में DSP लेवल पर वहां कैंप करना शुरू किए। अब वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, गांव की आबादी 3000 है, 150 लोग पकड़ हुआ है कि 70 को नामजद किया गया है, हटा दिया जाए। अगर FIR करने से पहले अगर जांच कर लिया गया होता तो इस SC/ST एक्ट का दुरुपयोग न होता और शायद निर्दोष लोगों का नाम भी इस FIR में नहीं आया। आपको ये लगता है कि SC/ST एक्ट का जो है दुरुपयोग होता है वाकई? इस केस को छोड़ दीजिए, और भी कहीं जो मामले आते हैं, या फिर नहीं जरूरत है आज भी SC/ST एक्ट बना रहना चाहिए उन लोगों के लिए जो ऐसे दबे कुचले हैं? देखिए, समाज में अब दबा कुचला कोई नहीं रहा। हर जाति के लोग अब पढ़ने लिखने लगे हैं और पढ़ लिख रहे हैं, और थोड़े संशोधन की जरूरत है एक्ट में। और अब कोई दबा कुचला समाज में नहीं रह गया है। दो दबा कुचला रह गया है, वो भी अब नीचे से अपने आप को उठाना चाह रहा है, इसलिए इस एक्ट में संशोधन की आवश्यकता है। मेरा नाम रितेश कुमार सिन्हा है। ये देखिए, ये रितेश कुमार सिन्हा थे। हमारे साथ एक व्यक्ति और जुड़ गए हैं। ये बताइए कि आप सुन ही रहे हैं कि लोगों का रिव्यू, आप अपनी बात बताइए, क्या वाकई
SC/ST एक्ट रहना चाहिए या उसमें संशोधन होना चाहिए या हटा देना चाहिए, क्योंकि अभी एक तरह से जिस तरह से हरिनगर में मामला हुआ है उसके बाद से ये चर्चा का विषय है। आप क्या सोचते हैं कि वाकई ठीक है या फिर क्या होना चाहिए इसके अंदर? मेरा नाम दिलीप पासवान है, भाजपा में हम उपाध्यक्ष भी हैं। नहीं ठीक है, परिचय नाम बताइए ना। अभी जो कुशेश्वर स्थान में हरिनगर गांव में जो हुआ है वह जघन्य अपराध हुआ है। मजदूरी किया लोगों ने, अब उसका पैसा मांगी था, पैसा मांगने के लिए, पैसा के लिए कई बार पंचायत भी हुआ, लेकिन पैसा वह दिया नहीं। ठीक है, ये कहानी तो सब लोग को अब घटना मालूम है, बोलने दीजिए। SC/ST एक्ट तो रहना चाहिए। जब SC/ST एक्ट है उसके बावजूद यह एक्ट सब जानता है, उसके बावजूद जघन्य अपराध होता है दलितों पर। वो जानता है कि उसे छेड़ने जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, फिर भी उसके ऊपर दलित होता है, उसके बाद अत्याचार होता है। अभी भी सुदूर गांव में, अभी गांव में इंटायर गांव में जाइएगा तो लोगों को चप्पल पहन के नहीं जाने दिया जाता दरवाजे पे। कहीं कहीं मंदिर में भी दलितों को भी नहीं घुसने दिया जाता, कभी सुनने को भी आपको मिला होगा। उस दरवाजे पर जाता है तो साहब बैठते हैं कुर्सी पर, चौकी पर, और दलित वर्ग के जो महिला हो चाहे पुरुष हो नीचे में बैठता है ऐसे कि बाबू हम आपके दरवाजे, मजदूरी भी करता है उसके यहाँ, उसको उसी हिसाब से सम्मान देना चाहिए। वो भी व्यक्ति है, ये भी व्यक्ति है, दोनों है, दोनों का लाल मान लो जो है वो खून है। तो ठीक है, लेकिन बाबा साहब को भी लेकिन हमारा सवाल ये है, अरे हमारा सवाल ये है कि उस कानून का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है तो भी गड़बड़ है। गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसकी आड़ में गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अधिकार है दलितों का, वह अधिकार के तहत जो अत्याचार हुआ है उस पर वह दलित एक्ट लगना भी चाहिए, SC/ST एक्ट लगना भी चाहिए। वो हटाना नहीं जा सकता है, हटाने से और मनोबल उसका बढ़ जाएगा और लोग अनाप शनाप करेंगे दलितों वंचितों के साथ। एक्ट नहीं लगना चाहिए, हटना नहीं चाहिए। मेरा नाम दिलीप पासवान। तो ये देखिए, ये दिलीप पासवान थे। हमने कुछ अलग अलग लोगों से बातें की है, हर कोई अपने अपने विचार रखे हैं उसको SC/ST एक्ट को लेकर के। हम यूं ही पूरे मामले पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको एक बार फिर हरिनगर गांव से वो तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे कि अब जबकि लगभग एक सप्ताह से ज़्यादा बीतने को, तो उस गांव की अब क्या स्थिति है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए बिहार तक के साथ। नमस्कार।